हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 2 की मैथ्स की वर्कशीट और ये है चैप्टर 6 डिवीज़न का। और 5 वर्कशीट्स ऑलरेडी जो चैप्टर वाइज हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। डिवाइड यूजिंग द नंबर लाइन, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है नंबर लाइन के थ्रू। अब यहाँ पर डिवीज़न हम कैसे करेंगे नंबर लाइन के थ्रू ये देख लेते हैं। हम ये जानते हैं 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 जा 10, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है मतलब 2 का गैप देना है, मतलब 2 का गैप देके आपको क्या करना है, 5 टाइम्स जंप करना है और 10 तक आना है। अब देखिए कैसे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हमने कितने जंप्स लिए, 5 लिए, 1 2 3 4 5। क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड किया था। 2 2 के जंप क्यों लिए, क्योंकि 5 के टेबल में कब आता है 10, 2 5 2 जा 10 होता है, तो इसलिए जो आंसर आएगा उतने के जंप लेने हैं। और कितने जंप लेने हैं, जो यहाँ पर डिजिट लिखी हुई होगी जिससे आपको डिवाइड करना है। तो ये आपको बच्चे को अच्छे से समझाना है। सेम ऐसे ही 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9। तो अब हम कितने गैप लेंगे, 3 के गैप लेंगे और 3 बार लेंगे। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, हमें ये पूरी वो जो वर्कशीट है नंबर लाइन को यूज़ करके वो करवानी है। ये है 16 डिवाइडेड बाई 8, 12 डिवाइडेड बाई 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करना है। और कैसे करना है, अब 2 इक्वल ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप देखिए कितने के ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 के ग्रुप्स हैं। तो टोटल 5 + 5 कितना हो गया, 10, ठीक है। कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, तो 2 इक्वल ग्रुप्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 10 तक। 2 के टेबल में कब आता है 10, 2 5 जा 10। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। 3 इक्वल ग्रुप्स हैं, मतलब 3 ग्रुप्स हैं, 3 है तो हम 3 यहाँ लिख लेंगे। अब कितने ग्रुप्स हैं आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं, 4, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 5, यहाँ पर कितने हैं, 6। और अब हम इन डॉट्स को काउंट करके क्या लिख लेंगे, यहाँ पर नंबर लिख लेंगे और फिर उसको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है, आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों को आपको समझाना है। नेक्स्ट वन इज डू द फॉलोइंग डिविजन्स। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बच्चे को डिवीजन सिखाना है। 8 के टेबल में कब आता है 40, तो 8 5 जा क्या होता है 40, और उसके बाद आपका आंसर खत्म हो गया। इस तरीके से ये जो कंप्लीट डिवीजन है ये बच्चे से करवाना है। 9 के टेबल में कब आता है 63, 6 के टेबल में कब आता है 42, 3 के टेबल में कब आता है 27, 4 के टेबल में कब आता है 36, 8 के टेबल में कब आता है 64, 7 के टेबल में 56 कब आता है, 8 के टेबल में 24 कब आता है, 7 के टेबल में 35 कब आता है, 9 के टेबल में 54 कब आता है, 6 के टेबल में 36 कब आएगा, 9 के टेबल में 72 कब आएगा, 10 के टेबल में 40 कब आएगा, 7 के टेबल में 63 कब आएगा, और 9 के टेबल में 36 कब आएगा। नेक्स्ट वन इज फिल इन द बॉक्सेस। 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल में 18 कब आएगा, तो 3 6 जा 18, तो हमें यहाँ पे 6 लिखना है डायरेक्ट। 24 डिवाइडेड बाई 6, 56 डिवाइडेड बाई 7, 45 डिवाइडेड बाई 9, 48 डिवाइडेड बाई 8, 32 डिवाइडेड बाई 1, 72 डिवाइडेड बाई 8, 70 डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट वन इज वर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। मनोज बॉट 56 फिशेज। मनोज ने 56 फिशेज जो थी वो खरीदी। He put them into 8 bowls. अब उसने क्या किया, उन फिशेस को 8 bowls में रखा। How many fishes will be there in each bowl? अब आपको ये बताना है उसने एक बोल में कितनी फिशेस को रखा होगा। तो आप वो कैसे बता सकते हैं, जब आप 56 को डिवाइड करके देखें किससे, 8 से, क्योंकि 56 फिशेस थी, 8 bowls थे, तो 8 के टेबल में कब आता है 56। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि 7 फिशेस उसने एक बोल में रखी हैं। इस तरीके से 8 बॉल्स में 7 फिशेस करके रखी हैं, तो 56 फिशेस जो हैं वो 8 बॉल्स में कम्प्लीटली आ गई हैं। राम ब्रॉट 54 टॉफ़ीज़ फॉर हिज 9 फ्रेंड्स। राम ने 54 टॉफ़ीज़ लेकर आया अपने 9 फ्रेंड्स के लिए। इफ़ ही गेव इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ टू ईच फ्रेंड,
हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड ईच वन गेट। अब अगर उसने इक्वल टॉफ़ीज़ दी हैं अपने सारे फ्रेंड्स को, तो आपको ये बताना है कि उसने हर एक फ्रेंड को कितनी टॉफ़ी दी है। तो वो कैसे बताओगे, जब आप 54 को डिवाइड करके देखोगे 9 से कि 9 के टेबल में कितने टाइम्स 54 आता है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट है महेश रीड्स 49 पेजेस ऑफ अ बुक इन 7 डेज। महेश रीड करता है 49 पेजेस कितने दिन में, 7 डेज में। अब आपको ये बताना है कि वो एक दिन में कितने पेज पढ़ता होगा कि 7 दिन में वो 49 पेजेस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, जब हम 49 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, तब हमें पता चल जाएगा कि वो एक दिन में कितने पेजेस पढ़ता है। नेक्स्ट वन है अ वीक हैज़ 7 डेज। एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हाउ मैनी वीक्स विल 63 डेज हैव। अब आपको ये बताना है कि 63 डेज में कितने वीक्स होंगे। ठीक है, तो वो कैसे आप बताओगे, जब आप 63 को डिवाइड करके देख लोगे 7 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वीक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब आपको कोशेंट और रिमाइंडर बताना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोशेंट क्या होता है। ठीक है, जो ये नंबर लिखा हुआ है 26 ब्रैकेट के अंदर, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है, ये जो बाहर है जिससे हम कट करेंगे नंबर को, जिसका टेबल हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं, डिवीज़र। ठीक है, और जो हम पढ़ेंगे, अब जैसे मैं टेबल पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, 5 के टेबल में कब आता है, 26 तो आता ही नहीं है, तो मैं इससे छोटा नंबर लूँगी, तो 5 5 या 25 होता है। 6 में से 5 गया तो 1, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। मतलब जो ये नीचे बचा होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और जो ये आपका आंसर आया है इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये जो क्वेश्चन है जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, ये है डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड करोगे, जिसका आप टेबल पढ़ोगे उसको हम कहते हैं डिविज़र। जो आपका टेबल पढ़कर आंसर आया है वो है कोशेंट, और जो आपका माइनस करके बचा है वो है रिमाइंडर। तो आपको पता हो गया, रिमाइंडर आपका 1 आया है, कोशेंट आपका कितना आया है, 5 आया है। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन इसके कराने हैं। 6 के टेबल में 56 कब आता है, अगर नहीं आता तो रिमाइंडर बचेगा। देन 7 डिवाइडेड बाय 46, 39 डिवाइडेड बाय 9, 46 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट वन इज 76 डिवाइडेड बाय 8, 61 डिवाइडेड बाय 7। और इसमें सभी में आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर बताने हैं। नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। 63 डिवाइडेड बाई 9, अगर 63 को डिवाइड किया जाए 9 से, तो वो क्या देगा, लीव्स करेगा, मतलब क्या छोड़ेगा। ठीक है, रिमाइंडर होगा, नहीं होगा, या फिर 8 एज कोशेंट होगा, मतलब उसका जो आंसर आएगा, मतलब 9 के टेबल में 8 या 63 आएगा, मतलब 8 उसका कोशेंट होगा। तो अब 9 का टेबल स्टार्ट करिए पढ़ना। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 72, 9 7 जा 63। तो आपको ये पता चल गया है कि 9 7 जा 63 होता है, 8 तो होता नहीं है कोशेंट, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब 9 7 जा 63 है, तो इसमें कंप्लीटली कट हो रहा है, तो इसमें रिमाइंडर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है। रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं क्योंकि कंप्लीटली कट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, 9 का टेबल 76 तक पढ़ना है और आपको बताना है इसमें कोशेंट क्या आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। मतलब आप यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कोशेंट कितना है और रिमाइंडर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग इस पर टिक मार्क लगाइएगा। सेम केस विद हेयर, 19 को आप डिवाइड करके देखिए 2 से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपका कोशेंट कितना है और रिमाइंडर कितना है। जो आपका सही आंसर है उसके आगे टिक लगाइएगा, बाकी के आगे आपको क्रॉस लगाना है। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस बच्चे से करवाने हैं और इसी तरीके से आप और भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चे से इससे रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर रही तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।